कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग सही हैं? देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए डीके गोयल का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 15 लेके आया हूं। आप मेरे साथ देखोगे, बोर्ड पे देखो, अब दिख रहा है आपको यहाँ पे डीके गोयल क्वेश्चन नंबर 15। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। आप मेरे वीडियोस पे जाना, वहाँ प्लेलिस्ट में जाना, आपको सारे वीडियो मिलेंगे। और ध्यान रहे, ये जो क्वेश्चन का बच्चे, इसका डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे आप तो इसका लिंक भी दिया हूँ, उस पर जब क्लिक करोगे ना तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे बुक है, आप बुक में देखो, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ क्लिक करना, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहाँ पे। क्लियर है? अब देखो, क्वेश्चन मैं यहाँ लिखा भी हूँ। क्वेश्चन चूंकि बड़ा होता है, पूरा अच्छे से लिखता है तो पूरा बोर्ड क्या होता है, भर जाता है। मैंने जो उसमें चीजें इंपॉर्टेंट लगी उसको लिखा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप सुनिएगा, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। क्लियर? देखो आप, लता और ममता, ये दो पार्टनर से बच्चे, लता और ममता, इनका कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। लता का कैपिटल कितना? 3 लाख। ममता का कैपिटल कितना? 2 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 70% और 30%। यहाँ देखो रेशियो, अब तक जो आपने लगाया था उसमें 2:3 ऐसे करके आता था, बस इसमें क्या दिया, परसेंटेज दिया हुआ है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 70% और 30% दोनों के बीच में बांटा जाएगा। क्लियर? आगे बोलता है कि प्रॉफिट रुपीज 2,26,450 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, फॉर्म में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 2,26,440 का। बट क्या बोल रहा है, आगे सुनना, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। लेकिन क्या कह रहा है, पार्टनर्स का लोन देने के पहले। और आपको पता होनी चाहिए बात कि जब पार्टनर्स का लोन होता है उसको आप क्या करते हो, पीएल एप्रोप्रिएशन में शो करते हो या फिर पीएल अकाउंट में शो करते हो। पहले ही दिन मैंने बताया था कि जो पार्टनर्स का लोन होगा ना, उस पर जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा उसको आप पीएल में दिखाओगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे। एप्रोप्रिएशन में वो चीज नहीं आता है। एप्रोप्रिएशन में क्या आता है मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ो आप। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। पहला कंडीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 7% पर एनम है। दूसरा कंडीशन, सैलरी लता को मिलता है। लता को सैलरी कितना? 2,500 पर एनम, 25 रुपए पर एनम लता को सैलरी दिया जाएगा। ममता का लोन कितना है? 80,000, 80,000 रुपए फॉर होल ईयर, यानी पूरे वर्ष के दौरान ममता का कितना रहा है? ममता का लोन रहा है 80,000 रुपए का। लता का कोई लोन नहीं है। क्लियर? यानी कि लता ने कोई लोन नहीं दिया, ममता ने फर्म को क्या दिया होगा, लोन दिया होगा। कितना दिया? 80,000 रुपए बच्चे। आगे कहते हैं फोर्थ नंबर देखो आप, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% पर एनम। लता का ड्रॉइंग रहा है, लता ने कितना ड्रॉइंग किया? 36,000 और ममता ने ड्रॉइंग किया 48,000। इस पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। पांचवा कंडीशन देखो आप, 1/10। ये क्या बोल रहा है? 1/10 दिख रहा है ना आपको, क्या है ये? 1/10। ठीक है, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल लीजर, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोला है क्वेश्चन कि आपको 1/10% डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, जो ये देखो, ये जो प्रॉफिट है ये नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट होगा ना, जो पार्टनर्स को आप बांटोगे, जो डिविजुअल प्रॉफिट होगा ना, उसमें से आपको 10% क्या करना है, जनरल लीजर में ट्रांसफर कर देना। क्लियर? अब बोलता है क्वेश्चन की प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब आप मेरे साथ देखो, एप्रोप्रिएशन बनाने के पहले सबसे पहले आपको बनाना होगा पीएल अकाउंट। क्यों? क्योंकि एप्रोप्रिएशन में कितना पैसा जाएगा ये अभी नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपको पार्टनर्स का लोन देना है। क्लियर? तो आप लिखो यहाँ पे पीएल अकाउंट। सॉल्यूशन में आप लिखोगे, लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन, इसमें आप बनाओ पीएल अकाउंट। क्या बनाओगे आप? पीएल अकाउंट। और यहाँ देखो, पीएल अकाउंट बनाते समय आप कॉलम तैयार कर लो, पार्टिकुलर अमाउंट, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? आई होप सो आप लोग अच्छे से समझ रहे हो। क्लियर? यहाँ देखिए, यहाँ लिखोगे आप बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जो प्रॉफिट था कब का था? जो लोन आपने लिया था उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया था। कितना था? 2 लाख, कितना है, 2 लाख
26,440 रुपीज। क्लियर है? अब देखो आप क्या करो, लोन जो लोन आया ना उसका क्या करो, लोन का इंटरेस्ट दे दो आप। तो आप यहां लिखना यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन किसको देना था? देखो ममता को देना था, क्योंकि ममता ने क्या दिया था? लोन दिया था 80,000 रुपए। अब देखना है यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान देना, एक बात को मेरे ध्यान से सुना। 80,000 रुपए का कितना दोगे आप लोन? क्योंकि कहीं भी यहाँ पे परसेंटेज कोई नहीं दिया है कि लोन आपको कितना देना। और जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज ना देना, नोट कर लो आप नोट कर लो कि जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज ना दे, आपको 6% क्या करना होता है, मतलब होल ईयर का 6% आपको देना होता है। तो आप नोट में लिख लो, नोट में आप लिख लोगे आप इंटरेस्ट ऑन ममता लोन 6%। 6% क्या होगा? दिया जाएगा। तो 6% निकालो आप, 6% पर एनम यहां लिखोगे। तो आपको क्या निकालना है? 6% निकालना है आपको। तो आप 6% निकालो तो जरा, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा? इसको काट, बताओ। ये आएगा 4,800 निकल के आएगा। टेबल पढ़ो ना भाई, 80,000 था, 6% आपको निकालना था इस पे, तो 6% निकालना था। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6 का टेबल पढ़ो तो 8 45 अच्छा 48, यानी कि 4,800 रुपये टोटल आया। अब आप ये ना यहाँ लिखो 4,800 रुपये। देखो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बाहर निकाल दो, क्योंकि एक ही है, लता का तो है नहीं। तो आप डायरेक्ट यहाँ लिखोगे 4,800। अब देखो आप, अब कुछ है नहीं, अब आप टोटल यहाँ पे कर लो। अब ये जो बचेगा ना बच्चे, ये आप पहले यहाँ लिख लो 2,26,440। आपको यहाँ भी लिखना है 2,26,440। अब देखो ये जो बचेगा ना, आप इसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे। तो आप लिखो यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन। कितना पैसा बचेगा? आप ना इसमें से ये माइनस कर लो, तो माइनस करो, निकल के आ जाएगा ये। आप यहाँ माइनस करो, ये लिखो आप, कितना है? 2,26,440 माइनस क्या करना था? ये 4,800। ये आ जाएगा 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि 2,21,640। कितना हो जाएगा बच्चे? 2,21,640 रुपीज। तो आप लिखो यहाँ पे 2,21,640। 2,21,640 अभी टोटल करोगे इतना आ जाएगा। क्लियर? इसको आप नोट करो, इसको नोट करो। मैं तुरंत मिटा करके क्या बताऊंगा? पीएल एप्रोप्रिएशन बताऊंगा। क्लियर? आप इसको नोट करो। नोट हो गया बच्चे? मिटा दूं? मिटा रहा हूं मैं, ठीक, मिटा रहा हूं। नोट कर लिया था ना? चलो, नोट नहीं की कर पाए हो तो मुझे याद करना है एक बार दोबारा से। फिर क्या करोगे? बैक करके देख लेना। यहां देखो आप, अब आप लिखोगे यहाँ पे पीएल बन चुका है, अब एप्रोप्रिएशन बनाना है। समझ रहे हो ना बात? हाँ, ध्यान से सुनना। एप्रोप्रिएशन बनाना है, बनाओ आप यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको। तो आप यहाँ पे कॉलम पहले तैयार करो। एप्रोप्रिएशन के लिए क्या करोगे आप? कॉलम तैयार करोगे।
दिख रहा है? हल्का तो नहीं चल रहा है? अगर चल भी रहा हो तो देखो दिखना चाहिए शायद। यहाँ देखो आप, अब आप लिखोगे यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट याद करो, अभी मैंने कराया है कि पीएल एप्रोप्रिएशन से, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या ट्रांसफर किया था तुमने, कितना रुपया था वो? 2,21,640 रुपीज था। इसी को ट्रांसफर किया था ना, याद आया? याद आया, चलो अच्छी बात है कि याद है तुम्हें। यहां लिखना है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब देखो ड्रॉइंग तुमको चार्ज करना बच्चे, किसका? लता का और ममता को। यहां लिखो आप लता और आप यहां लिखो ममता। तो देखो कैलकुलेशन में यहां कराऊंगा, आप ना वर्किंग नोट लिखो मेरे साथ। वर्किंग नोट लिखोगे आप, और यहां लिखोगे मेरे साथ आप, पहला नंबर डालो, लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमको कैलकुलेट करना है, तो आप लिख सकते हो, पूरा लिखना चाहो तो कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में आपको क्या लिखना है? देखो यहाँ पे क्या लिखना है, मैंने पहला नंबर क्या डाला? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लता का पहले निकाल लेते हैं। तो लता का जब आप निकालोगे ड्रॉइंग, देखो लता ने ड्रॉइंग कितना किया था? 36,000। कितना किया था? 36,000 का। अब इस पे देखो कुछ दिया है क्या? दिया ना, ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% पर एनम, 8% दे रखा है पर एनम। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे देखो क्या हो रहा है, पर एनम 8% तो दिया है, लेकिन किस डेट में निकाला? ये दिया है क्या कि जनवरी में निकाला, फरवरी में निकाला, ड्राइंग कब किया? नहीं दिया है। तो जब ऐसा ना देना तो आपको 6 मंथ लेके चलना होता है। ये बात पहले भी कई बार बता चुका हूं, आज भी बता रहा हूं। 6 मंथ का लेके चलना होता है, यानी कि 6 महीने पे निकालेंगे। तो इसका निकालोगे आप 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। अब इसका कैलकुलेशन करना, ये 0 से 0 कैंसिल कर देना। अब देखो क्या करोगे आप, ये 6 है ना, इसको कैंसिल कर दो, 2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 को कैंसिल कर दो, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और 4 का टेबल पढ़ो, ये 4 से इसको क्या करो, इंटू करो, निकल देखो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे 24 4 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर यहाँ पे कैरी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 12 तो 14, यानी कि ये हो जाएगा बच्चे 1440 रुपीज आएगा। 1440 आ जाएगा लता का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब निकालो आप ममता ने कितना ड्राइंग किया था? 48,000। आप निकालो यहाँ पे 48,000 का 8% और कितने महीने का? 6 मंथ का। क्यों 6 मंथ का निकाल रहा है सर? क्यों निकाल रहा है बताओ? क्योंकि किस डेट में ड्राइंग किया है ये नहीं देगा, तो क्या करोगे? 6 मंथ मान के निकालोगे। समझ में आई बात? तो निकालो इसका 6 मंथ का। ये आप कैंसिल कर दो, यहाँ से 0 0, यहाँ पे 6 है, 6 कैंसिल करो, 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 32 को, यहाँ पे हो जाएगा 8 45 अच्छा 48, 8 कैरी 48। तो ये निकल के आएगा आपका कितना? 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 और 9, यानी कि 1920 निकल के आएगा। कैलकुलेशन समझ में आई? 1920 का निकल गया। एक बार और देखो कैसे करोगे। ये 4 है ना, 0 है तो 0 लिख दो यहाँ पे। फिर 8 चौके 12 कितना होता है? 8 है ना, तो 8 का टेबल पढ़ो, 4 बाद में कितना हो जाएगा? 8 45, 8 चौके 32, 32 2 कैरी 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करोगे आप 4 का टेबल पढ़ो, 4 में तो 16 और 3 जो कैरी था उसको ऐड कर लो, तो कितना निकल के आएगा? 19 निकल के आएगा। यानी कि 1920 हुआ टोटल। कितना आया? 1920। तो आप यहाँ लिखोगे, लिखो यहाँ पे 1920। अब दोनों को ना ऐड करके बाहर निकाल दो, तो ऐड करो यहाँ पे 0 4 2 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 और 4 है और ये 9 है, तो 4 9 कितना हो जाएगा?
13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कैरी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 1 2 और 3 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये आएगा 3360। अब ना इधर कुछ आने वाला नहीं है तो आप इसको ऐड कर सकते हो, मैं बाद में कराऊंगा ऐड। अभी आप इधर देखो, यहाँ आपको लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही लिखते थे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका कैपिटल था, लता का था, तो लिख लो यहाँ पे लता का, और फिर यहाँ पे आप लिख लो ममता का। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना बच्चे, तो निकाल लो ना यहाँ पे, आप यहाँ लिखो, दूसरा नंबरिंग डालो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लता का, और यहाँ लिखो आप ममता का। तो लता का निकालो, लता का कैपिटल था 3 लाख रुपए, तो आप यहाँ लिख लो 3 लाख रुपए, ठीक। और कितना परसेंट चार्ज करना था, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% पर एनम, 7% देना था आपको, तो निकाल लो इसका 7%, निकालो यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 100, तो ये निकल के आ जाएगा 0 0, आप कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, तो 21 लिख लो, और 0 0 0, 21,000 ये निकल के आ जाएगा, कितना 21,000। और ममता का 2 लाख था तो 2 लाख निकाल लो, जब 2 लाख पे निकालोगे आप लिखो यहाँ पे 2 लाख इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100, तो ये निकल के आएगा 7 दूनी 14, 14,000 रुपये निकल के आ जाएगा बच्चे। आप दोनों को ऐड कर लोगे, यहाँ पे ऐड करो, कितना आएगा यहाँ पे 30, ये 0 0 0, ये 3 हो जाएगा, नहीं ये 5 हो जाएगा ना बच्चे, ये 5 हो जाएगा, 5 और ये 3, यानी कि 35,000 हो जाएगा, ये 35,000 रुपये दोनों को ऐड करने पे आया। आप यहाँ लिखोगे 21,000 और 40,000 ऐड करके बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 35,000। अब क्या है, सैलरी है, तो लिखो यहाँ पे टू सैलरी, सैलरी किसका है बच्चे, नाम देखना जरा, सैलरी लता को मिला था 2500 रुपये पर मंथ, तो जब पर मंथ 2500 है तो 12 महीने का कितना होगा, 2500 में क्या करोगे मल्टीप्लीकेशन करोगे 12 से, तो निकल के आएगा 30,000। तो आप लिखना यहाँ पे सैलरी में, यहाँ लिखना लता, लता का सैलरी था ना बच्चे, कितना मिला 30,000 रुपये, ये निकल के आया। कैसे निकल के आया, तो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो 2500 इंटू 12 रुपीज, 12 मंथ, तो ये निकल के आएगा 30,000 रुपये। क्लियर है। अब आप यहां लिखोगे टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व आपको लिखना है, लेकिन दिक्कत है बच्चे कि जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया नहीं है, कैसे निकालेंगे। बोला था यहाँ पे कि 1/10 ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब सबसे पहले पता करना होगा कि डिविजुअल प्रॉफिट एक्चुअली में है कितना, समझ रहे हो बात। तो देखो डिविजुअल प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे मैं बताऊंगा यहाँ पे, मैं यहाँ बताऊंगा। आप तीसरा लिखो यहाँ पे, तीसरा लिखो यहाँ पे नोट में, कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व, क्या निकालना आपको, जनरल रिजर्व आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पे आप देखना यहाँ पे क्या निकल के आएगा, टोटल डिविजुअल प्रॉफिट है कितना, ये आपको निकालना है। तो टोटल डिविजुअल प्रॉफिट कैसे निकलेगा जरा बताना मुझे। आप एक काम करो ना, आप इसको ऐड कर लो दोनों को। अब यहाँ पे ऐड कर लेता हूं मैं, तभी तो पता चलेगा टोटल डिविजुअल प्रॉफिट कितना आएगा निकल के। तो मैंने इसको यहाँ ऐड कर लेता हूँ बच्चे, ये देखो कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 है और 6 है, तो ये 10 हो जाएगा, 0 कैरी 1 हो जाएगा, 3 और 6 है, 3 9 जो कैरी बचा था 10, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 3 4 और जो कैरी बचा था उसको ऐड कर लो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2,25,000 आपका ये टोटल प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर है। तो डिविजुअल प्रॉफिट कितना होगा ये निकालना है। तो आप यहां लिखो टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया है बच्चे 2,25,000 रुपए। तो आप यहां लिखो 2,25,000, 2,25,000 दिख रहा होगा आपको 2,25,000।
अब आप देखना इसमें से ये जो है ना, इसको निकालने के बाद जो बचेगा उसका 10% आपको जनरल रिजर्व में भेजना है। तो आप इसको निकाल, दोनों को ऐड करो यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो कि आप यहाँ पे लिखो, ये काम करो, दोनों को ऐड कर लो। यानी कि आप क्या लिखोगे, टोटल आप लिखो यहाँ पे, लेस कर लो यहाँ पे। लेस में क्या करोगे, ये इंटरेस्ट और सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी को कितना आया, ये देखो कितना आएगा, ये 30,000 और ये 35,000। आप यहाँ लिखो 30,000 प्लस 35,000, ये आएगा टोटल कितना, 65,000 रुपये। दोनों को ऐड करने पे 65,000। अब ये ना आप इसमें से माइनस कर दोगे, तो माइनस करो, 65 माइनस करो, कितना निकल के आएगा, ये आएगा ना बच्चे 1,60,000 रुपये आएगा। कितना आएगा, 1,60,000 रुपये आएगा। जरा माइनस करके चेक कर लो एक बार, सही है कि नहीं है। तो 0 0 0 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा ना, कैरी जाएगा तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी कि 1,60,000 रुपये ये आपका आ गया। ठीक, अब इसी में से आपको क्या करना है, 1/10 का मतलब होता है 10%। क्या होता है, 10%। तो आप इसका 10% निकाल लो, 1,60,000 का आप निकाल लो 10%, तो ये आ जाएगा 16,000 रुपये। 16,000 रुपये आ जाएगा। और जनरल रिजर्व में कितना भेजोगे आप, 16,000 रुपये आप भेज दोगे। अब कुछ है नहीं, अब जो भी प्रॉफिट बचेगा ना उसको इसी रेशियो में आपको बांट देना है। क्लियर है। तो आप यहाँ लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू लता और ममता। तो लता को और ममता को आप दे दोगे। देखो बच्चे, ये इंक डालने के लिए मैंने बोला था साहब लोगों को, लेकिन वो लोग इंक टाइम से डालते नहीं है, इसीलिए थोड़ा धीमे चल रहा है। यहाँ देखिए बच्चे, क्या है यहाँ पे, लता और ममता। तो आप देखना यहाँ पे, ये तो आप यहाँ पहले टोटल कर लो। यहाँ पे ये आया कितना, 2,25,000। ठीक ना। अब आप इनको ऐड करो और जो भी डिफरेंस आएगा ना बच्चे, तो ये टोटल डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है। ये डिफरेंस आएगा 1,44,000 का डिफरेंस आएगा। 1,44,000 का डिफरेंस आएगा। और इस पैसे को ना आपको 70 और 30 के रेशियो में बांटना है। और जब 70 30 के रेशियो में बांटोगे आप, तो ये निकल के आएगा 1,08,000 रुपये लता के लिए। लता के लिए कितना हो जाएगा, 1,08,000 रुपीज। और ममता के लिए हो जाएगा 43,200। अब आप इसको ऐड करोगे तो आएगा 1,44,000। मैं चेक कर लेता हूं एक बार आपके बुक से। ये देखो क्वेश्चन जो हो गया यहाँ पे दिया हुआ है 1,08,000 रुपये लता का, ममता का दिया है 43,200। तो ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। अगले क्लास में फिर आऊंगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, बाय बाय।